बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा। चमोली त्रासदी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर कालाचंद सैन ने चमोली त्रासदी को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि शुरुआती सैटेलाइट तस्वीर देखकर इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले हफ्ते हुई बर्फबारी भी एवलांच आने की बड़ी वजह रही हो। इस विंटर सीजन में चमोली रीजन में ज्यादा बर्फबारी हुई है और जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए मिली हैं उनसे स्नोफॉल एक्टिविटी के चलते बड़े हालात भी एवलांच आने की वजह बनते हैं। लेकिन इस विंटर में काफ़ी स्नोफॉल हुआ है उस रीजन में। अगर बहुत ज़्यादा स्नो एक काटा हो गया होगा उस स्लोप रीजन में, हो सकता है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में वो नीचे गिर गया, जिसको उसके साथ जो जब नीचे गिरने लगा तब और भी बड़ा बड़ा बोल्डर होगा, डेब्री होगा, वो भी नीचे आने लगा होगा। तो इस तरह से जो एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है इस रीजन के लिए। एंड प्रोबेबली वही अभी हम लोगों को सैटेलाइट डेटा भी जो हम लोग दिखे हैं उससे हम लोगों को यही लग रहा है जो आइदर स्नोफॉल और जो आपकी रॉकफॉल वो एवलांच हुआ है, तो एवलांच के वजह से ये आपदा होने का कारण हो सकता है। तो भारी बर्फबारी हुई थी चमोली रीजन में अभी हाल ही में, और वो एक बड़ी वजह हो सकती है इस तरह के पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में जो सैटेलाइट से तस्वीरें मिल पाई हैं उन्हें देखकर ये खुलासा किया है वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने। उससे पहले हमने आपको बताया था कि 3 साइंटिस्टों की टीम जोशीमठ जाएगी, रैणी गांव जाएगी, जहां पर सबसे पहले ग्लेशियर टूटकर बहा था, ये फ्लड आया था पूरा, और इस पर ये बड़ा खुलासा अभी फिलहाल वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने किया है। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो तस्वीरें मिल पाई हैं शुरुआती दौर की सैटेलाइट के जरिए, उन तस्वीरों को देखकर यह कहा जा सकता है कि जो बर्फबारी हुई हाल के दिनों में चमोली क्षेत्र में, वो बर्फबारी एक बड़ी वजह हो सकती है और उसकी वजह से एवलांच हुआ है। बहरहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम अपने रिपोर्टर से भी संपर्क करेंगे, उनसे हाल लेंगे वहां का कि अभी फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है रेस्क्यू ऑपरेशन का। इसके अलावा देहरादून से भी हम इस पूरे मामले को लेकर जो इनपुट निकलकर सामने आ रहा है, जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बता दें आपको कि चमोली हादसे पर यह बड़ा बयान है, और दूसरी तरफ टनल में जो मलबा हटाने का काम जारी है। अभी तक टनल के अंदर जो करीब 37 लोगों के फंसे होने की जानकारी सुबह निकलकर सामने आई थी, किसी से भी संपर्क नहीं हो पाया है। जो ये टनल है वो आगे जाकर ऊपर को हो जाती है, अप स्लोप में ये टनल है, इसके अलग अलग हिस्से मुड़ जाते हैं, तो ऐसे में भारी मलबा भी अंदर गया हुआ है। मोबाइल उतना बड़ा पत्थर आ रहा है वो बड़े बड़े पत्थर पूरा सेपरेट थोड़ा पिछाड़े टनल क्या है, बंद है। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दीपांकर, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, किस हिस्से में आप हैं, वहां पर क्या देख पा रहे हैं, जरा बताएं। तपोवन में हुआ। तपोवन वो जगह जहाँ पर नुकसान इस ग्लेशियर की पानी की वजह से हुआ है, और यहाँ पर अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 34 लोगों के टनल में होने की जो संभावना है, जो खबर है, 34 लोग तो फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टनल में मलबा इतना ज्यादा है कि उसको इतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा 3 लोगों की डेड बॉडी स्टेशन के
रिकवर हुई है, डेड बॉडीज रिकवर हुई, ननतला में डेड बॉडीज रिकवर हुई है। तो वो बड़ा यहाँ पर चैलेंज बना हुआ है। और मुख्यमंत्री का आपसे कुछ बताया जिसमें उन्होंने कहा है कि 203 के आसपास टोटल नंबर पहुंच रहा है मिसिंग का, जो जिन लोगों की डेथ हुई है। तो एक बड़ी चुनौती अभी यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए है कि हेल्पलाइन के बीच से लोगों को निकाला जाए। तो हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने सहयोगियों से कि वहां पर फिलहाल क्या चल रहा है। मलबा इतना ज्यादा है, जैसे दीपांकर भट्ट बता रहे थे, वो ग्राउंड जीरो पर सुबह से ही है, वहां का हाल बता रहे हैं। अभी अंदर किसी से संपर्क नहीं हो पाया। करीब 37 लोगों के अंदर फंसे होने की बात कही जा रही थी। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब वहां पर फिलहाल लगे हुए हैं। वहीं लापता में लखीमपुर खीरी के भी कई मजदूर फंसे थे। 15 मजदूर अब भी लापता हैं। पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे एक मजदूर का ऑडियो वायरल हुआ है। जिंदा बचने के बाद मजदूर ने अपने परिजन से बात की, आप बीती बताई। देखिए कैसे बाकी साथियों के इस सैलाब में बहने की जानकारी इस शख्स से दी। उनको सबको बोला मतलब भागो भागो, तो वो लोग वाल में से उतर ही नहीं पाए, उतरने का मौका ही नहीं दिया। नहीं तुमको तुमने क्या देखा वहाँ पे? तुम जैसे क्या देखा? जब इतना तेज से सैलाब आ रहा था वो देखा मैंने। अच्छा, सैलाब तुमने देखा तो तुमने आवाज लगाई भागो भागो यहाँ से, और तुम अभी पहले कंपनी वाले हल्ला मचा दिए कि भागो भागो बहुत तेज से। अच्छा, सेफ्टी वाला भी एक गया। अच्छा, तो तुम मतलब भागे वहाँ से, तो तुम ऊपर चढ़ गए थे, जो पानी तुम्हें नहीं पकड़ पाया था, पानी तुम्हारे पास नहीं आ पाया था? बिल्कुल ऐसा लगा, हमका लगत रहा है कि पकड़ ली। अच्छा, वो लोग उसी धार में बह गए? हाँ, उसी धार में बह गए हैं। रेड़ी गांव में वो मौजूद है, वहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रभात, लखीमपुर खीरी के भी 15 मजदूर जो वहां पर काम कर रहे थे वो लापता बताए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी भी मिली कि रेड़ी गांव के भी कुछ लोग वहां पर काम में लगे हुए थे। तो 15 मजदूर लखीमपुर खीरी के लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही मजदूर नहीं अपने घर में जानकारी दी परिवार वालों को कि यहां पर सैलाब आ गया है, मैं बच गया हूं। दीपांकर मैं सहयोगी जुड़े। दीपांकर, कितने लोग वहां पर लापता अभी और हैं, क्या स्टेटस है? और साथ ही यूपी के लखीमपुर खीरी के 15 लोग भी लापता वहां बताए जा रहे हैं। तो दीपांकर से भी संपर्क टूट गया हमारा, क्योंकि ये तो भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है कि जो हाल ही में बर्फबारी हुई वो एक बड़ी वजह हो सकती है कि ये एवलांच हुआ। क्या इनपुट आपको वहां से हासिल हो पा रहा है? देखिए, इस वक्त मैं स्टेट डिज़ास्टर कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और यहां पर पल पल की मॉनिटरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। अपर्णा, हर एक चीज़ को यहां पर देखा जा रहा है, जो इमेज है उनको यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले यहां पर वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं वो भी आए थे, उन्होंने भी यहां पर बातचीत की है और उनका भी यही कहना है कि अभी एक टीम जो है वो भेज दी गई है अफेक्टेड एरियाज़ पे और वहाँ पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि आखिरकार क्या वजह रही है इस पूरी घटना के पीछे। इसको यहाँ पर देखा जाएगा और उन तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी जिस वजह से इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में यहाँ पर बनी है। लेकिन उन्होंने इस बात से भी इनकार यहाँ पर नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो काफ़ी बर्फबारी जो है वो ऊपरी इलाकों में हुई है और ख़ासतौर पर चमोली रीजन की उन्होंने बात कही है कि वहाँ पर इस विंटर सीजन में काफ़ी इमेजेस आप दिखा पाएंगे जिनको स्टडी कर रहे हैं तमाम लोग, तो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी रहता है। देखिए, वो इमेजेस जो है वो अभी क्लियर आउट यहाँ पर सामने नहीं की गई है, उसको लेकर जो अभी मीटिंग्स यहाँ पर चल रही हैं। अपर्णा, साइंटिस्ट जो है वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग बिल्कुल भारती आगे अपडेट लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो अब यहाँ पर पूरा स्टडी की जा रही है किस तरह से यह हादसा हुआ है। तमाम जो अपडेट्स आती रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आज आजमगढ़ का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को ध्यान में रखकर बड़े बड़े हाईवे बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक मुख्य एक्सप्रेसवे पर
बनकर तैयार हो जाएगा और अप्रैल में पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। विकास का ये मॉडल देश और दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। सीएम ने कहा कि इसके बाद रोजगार के लिए काम किया जाएगा, जिससे पूर्वी यूपी के लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की संभावनाओं की एक आशा की किरण है। आज से 2.5 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी आजमगढ़ में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। अनुमान करिए कि पिछले 2-2.5 वर्ष के दौरान पूरी तस्वीर आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होगी। ये आपके विकास की जो अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं पर पंख लगा करके विकास के साथ आप सबको जोड़ने का एक प्रयास है प्रदेश सरकार के द्वारा। और इस दिशा से आज मैं स्वयं भी इस एक्सप्रेसवे के निरीक्षण के कार्यक्रम के साथ गाजीपुर से ही चला हूं। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ होते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि विकास ही वास्तव में हम सबके जीवन में परिवर्तन लाएगी। और आजमगढ़